हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन नीट जी और क्लास 11th के लिए वन डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं का चैप्टर कर रहे हैं। इसमें पार्ट नंबर 3 ले रहे हैं। पार्ट 2 आपके पास प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके आप देखिएगा, ठीक है। और इस पार्ट 3 में अपन कौन सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। इसका अपन टॉपिक ले रहे हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं तात्क्षणिक, ठीक है। इसका अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिएगा इसको अपन स्टडी कैसे करते हैं। देखिए इसकी स्टडी कैसे करते हैं अपन। ठीक है, तो अगर चैनल पे आप फर्स्ट बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सारी वीडियोस, वहाँ पर आप जाके देखिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इसको मैं एक कर्व के थ्रू समझाने की प्रयास करूंगा, ठीक है। तो देखिएगा कर्व के थ्रू इसे समझाने का प्रयास करता हूं मैं। एक कर्व के थ्रू इसे समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये आपके पास एस है, एस कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में कर्व है। ये आपके पास टाइम है और ये आपके पास डिस्टेंस है, इसके बीच में कर्व है, उसके बीच में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझाने का प्रयास करता हूँ। कोई भी पार्टिकल है जो उसका मूवमेंट है, कोई भी पार्टिकल है आपके पास, उसका जो मोमेंट है इस कर्व के थ्रू हो रहा है, इस तरीके से। देखिएगा इस तरीके से आपके पास कर्व के थ्रू क्या हो रहा है, पार्टिकल का मोमेंट हो रहा है। इस तरीके से आपके पास कर्व के थ्रू पार्टिकल का क्या हो रहा है, मोमेंट हो रहा है। अब जैसा कि इस कर्व के थ्रू आपके पास पार्टिकल का मोमेंट हो रहा है, तो अगर कोई भी वेलोसिटी को शो करते हैं किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को शो करने के लिए कोई भी इंस्टेंट लेते हैं, मान लीजिए मैं एक इंस्टेंट ये लूँ, एक इंस्टेंट ये लूँ, तो इस इंस्टेंट पर और इस इंस्टेंट पर किसी भी क्षण पर, हिंदी में बोले तो किसी भी क्षण पर, इस टाइम पर या इस टाइम पर अपन उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उस पर एक टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है। टेंजेंट, इस तरीके से टेंजेंट खींचते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से अपन टेंजेंट खींच के चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन टेंजेंट खींचते हैं उस पर, और इस पे यहाँ से टेंजेंट ऐसे खींचेंगे, ठीक है। उसका टेंजेंट ये होगा जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट होगा जो उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर θ1, यहाँ पर आपके पास θ2, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट किसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर क्यू नंबर पार्टिकल लिया तो उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर अपन ने पी नंबर पार्टिकल लिया तो पी नंबर पार्टिकल की इस तरीके से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और मैंने θ1 और θ2 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इस पे जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास किसके बराबर होगी, इस पे जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, ds अपॉन dt। जो आपके पास है डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेस है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ जो चेंजमेंट है वो किसके बराबर होगा, tan θ1 के बराबर होगा। ये क्या tan θ1 क्या शो करता है, स्लोप को शो करता है, ठीक है। अगर मैं क्यू पे बात करूं तो क्यू पे आपके पास वी क्यू होगा, वेलोसिटी वी क्यू होगी। पी पॉइंट पे अगर पार्टिकल होगा तो उसकी वेलोसिटी वी क्यू होगी, और उस पर मैं ds अपॉन dt लिखूंगा। ये आपके पास क्या होगा, tan θ2, और ये आपके पास स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। ये आपके पास स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि स्लोप क्यों बनाया है मैंने, स्लोप आपके पास किसी भी पॉइंट पर, कोई भी इंस्टेंट पर क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, आपके पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट करूं, तो अपन इस स्लोप से क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वी क्यू और वी पी के स्लोप से क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, अपने पास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज जो वेलोसिटी होती है डेल एस, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। क्या पढ़ा था अपन ने, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, टाइम इंटरवल,
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल क्या होता है आपके पास, एवरेज होता है। परंतु ये अपन किस टाइम देखते हैं, कोई भी आपके पास इतना अपन चले, इतना चले, तो अब इसमें कितना अपने पास डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एच ले लिया, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एच ले लिया। और डेल्टा एच का मतलब एक पार्टिकल S1 डिस्टेंस चला और एक पार्टिकल आपके पास S2 डिस्टेंस चला, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे शो कर दिया अपन ने, डायरेक्ट शो कर दिया S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर, डायरेक्ट अपन ने शो कर दिया। ये आपके पास क्या आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। इतने टाइम, इसके लिए अपन टाइम मान लिया कि T1 टाइम लगा, इसके लिए अपन ने मान लिया कि आपके पास T2 टाइम लगा, और टाइम अपन ने निकाल लिया डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। ये अपन ने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, ठीक है, ये टाइम निकाल लिया, ये आपके पास टाइम निकाल लिया डेल्टा T। इस दूरी को तय करने पे आपके पास टाइम कितना लगा, डेल्टा T टाइम लगा, तो अपने को दोनों का डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी, ठीक है। परंतु अपन को क्या देखना है कि आपके पास एक भी इंस्टेंटेनियस, मान लीजिए आपके पास S1 है और दोनों जस्ट बाद में आपके पास S2 है, S2 पॉइंट है, जैसे कि आपके पास S1 पॉइंट है, इसके जस्ट बाद आपके पास S2 पॉइंट है, और डेल्टा S बहुत ही कम है, 0 के बराबर है, और उसमें टाइम लग रहा है आपके पास 0 के बराबर लग रहा है। तो इस कंडीशन को समझने के लिए अपन एक डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी को शो करवाते हैं, वो मैंने लेक्चर नंबर 6 में बताया था, बेसिक मैथमेटिक्स में। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं वो चीज, इसको भी समझेंगे मैंने इसमें क्यों, इसमें VP और VQ कैसे लिखा है, इसको भी समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले उस बात को समझ लेते हैं अपन, ठीक है। जैसा कि अपन ने बताया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है, परंतु अपन छोटे टाइम पीरियड के लिए छोटा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। छोटे टाइम पीरियड के लिए कितना ले रहे हैं, अपन छोटा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। ये आपके पास छोटा टाइम पीरियड है, डेल्टा T गोज टू 0, ये लिमिट लगाई अपन ने। छोटे टाइम पीरियड के लिए अपन क्या ले रहे हैं, डेल्टा T गोज टू 0। ये आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, इंस्टेंट वेलोसिटी होगी, वो किसके बराबर होगी, ये आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आपके पास ds अपॉन dt में चेंज हो जाएगा। ये किस तरीके से चेंज हुआ, मैंने वहां पर बेसिक मैथमेटिक्स में इस बात को एक्सप्लेन किया है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। वहां पर मैंने एक इक्वेशन ली थी, y बराबर x प्लस 8, ये वाली अपन ने क्या ली थी, वहां पर एक इक्वेशन ली थी, ठीक है। अगर x आपके पास क्या है, अपनी इच्छा से ले सकते हो, अपनी इच्छा से ले सकते हो। x की वैल्यू अपन मान लीजिए x1 ले लिया 2, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10 आ गई। अब मैंने y1 की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब मैंने x2 को ले लिया 3, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 11 आ गई, ठीक है। अब आपके पास y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या हुई, y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी हुई आपके पास, 1 हुआ। y2 ये 11 में से 10 गया, 1 बचा, और आपके पास x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी हुई, x1 पहले 2 माना था और x2 को 3 माना था, 3 माइनस 2 आपके पास कितना बचा, 1 बचा। तो आपके पास अगर ये रेशियो 1 आ रहा है, इसका भी आपके पास जो आपके पास डेल्टा y है और ये डेल्टा x है, दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर आ रही है, परंतु मैं x1 में मेरे हिसाब से ले रहा हूँ, y आपके मेरे हिसाब से ले रहा हूँ, तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट है, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ x, और y आपके पास डिपेंडेंट है। y किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंड है, तो मैं x को बहुत ही छोटा ले लूँ, x को कितना ले लूँ, 0.00051, x1 को, x2 को ले लूँ 0.00052, ठीक है, इस तरीके से ले लूँ। तो y डेल्टा y की भी y x1 और x2 पे क्या डिपेंड कर रहा है आपके पास, डेल्टा y डिपेंड कर रहा है, तो आपके पास क्या होगा, डेल्टा y भी क्या होगा, चेंज होगा, डेल्टा y भी बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा। तो इस तरीके से अपने पास एरर आने लगेंगे, जैसा कि अपन ने एरर की क्लास में पढ़ा था, एरर आने लगेंगे। एरर की क्लास ली नहीं है अपने ने, तो आपके पास एरर की क्लास में अपन ऐसा ही पढ़ते हैं कि आपके पास डेल्टा x में जो आपके पास अंतर है बहुत ही कम आने लगे, तो डेल्टा y में भी अंतर आपके पास बहुत ही कम आने लगेगा। तो इस तरीके से आपके पास इसमें एरर आने लगेगा। एरर की भी क्लास बताएंगे भाई, एरर क्या होता है, ठीक है। तो आपके पास इसमें एरर आने लगेगा, तो इस एरर को दूर करने के लिए अपन ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि डेल्टा t आपके पास बहुत कम है, तो डेल्टा s भी बहुत कम होगा, तो इसको इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बात बताई है, पूरा कंप्लीट इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, वहां जाके देखिएगा, ठीक है। ये आपके पास कॉन्सेप्ट रहता है आपके पास इंस्टेंट वेलोसिटी का, ठीक है। अब मैंने ये बात बता दी, अब आपके पास इस पे आ जाइए, वापस आपके पास इसमें आ जाइए।
एस और टी के कर्व में आ जाइए। तो पी पॉइंट पे मैंने डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिखा, थीटा और ये आपके पास क्या शो करेगा, ये बहुत ही इंस्टेंट पे डेल्टा एस, ये आपके पास डेल्टा एस इंस्टेंट है और इसको मेजरमेंट करने के लिए मैंने डेल्टा टी टाइम लिया। तो इस पे आपके पास एक इंस्टेंट पर आपके पास बहुत ही कम टाइम पर मैंने डेल्टा एस को मेजर कर लिया। तो इसको मेजर करने पर डेल्टा टी टाइम में मैंने डेल्टा एस को मेजर किया, तो इसको क्या क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब ये मैंने टेन थीटा वन लिखा क्योंकि स्लोप बताएगा, स्लोप इस पे टेंजेंट खींच देंगे, टेंजेंट खींचने पर आपके पास स्लोप आएगा, स्लोप आने पर वो टेन थीटा के बराबर होगा। तो आपके पास इसमें मैं मान ये इसमें इससे और इस टेन थीटा, ये थीटा टू है और थीटा वन है, और थीटा टू में पता, थीटा टू और वन में पता चल रहा है कि आपके पास थीटा टू बड़ा है थीटा वन से। ठीक है, थीटा टू बड़ा है थीटा वन से। अब आपके पास यहां से टेन थीटा टू भी आपके पास क्या होगा, बड़ा होगा टेन थीटा वन से। तो आपके पास क्या होगा, स्लोप ऑफ पी, स्लोप, इसको स्लोप किसका शो किया जा रहा है, स्लोप नंबर टू को शो किया जा रहा है। यहां पर टू मतलब पी का, क्यू का स्लोप को शो किया जा रहा है। ये स्लोप किसका शो किया जा रहा है, पी का स्लोप शो किया जा रहा है। और यहां से आपके पास क्या कंडीशन आएगी, क्यू का जो स्लोप शो किया जा रहा है वो किसके बराबर है, वी क्यू के बराबर है। क्यू का जो स्लोप शो किया जा रहा है वो किसके बराबर है, वी क्यू के बराबर है, और ये आपके पास वी पी के बराबर है। ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, 2 पॉइंट दे दिए जाते हैं और आपके पास वेलोसिटी पूछी जाती है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अगर इसको एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर आ गई तो आप इसके बाद में यहाँ लिख दीजिएगा, इसके बाद में जो टाइम इंटरवल है इसके बाद में आप यहाँ लिख दीजिए, फिर ये एग्जाम्पल लेके इसको कंप्लीट लिख दीजिएगा। अब आगे देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। स्पीड के बारे में देखिएगा, थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। डेरिवेटिव की एक प्रॉपर्टी यूज लिया है भाई, यहां पर अपन ने डेरिवेटिव की क्या एक प्रॉपर्टी को यूज लिया है, डेरिवेटिव की एक प्रॉपर्टी को यूज लिया है। मैं प्रॉपर्टी को दोबारा लिख देता हूं। अगर आपके पास डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स हो, अगर ये एवरेज है तो अगर डेल्टा एक्स बहुत कम है, लिमिट लगाई है मैंने, डेल्टा एक्स बहुत कम है तो वो किस में बदल जाएगा, डी वाई और डी एक्स। ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव या डेरिवेटिव या ऑपरेटर। आपके पास क्या है, ऑपरेटर, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन रहती है। अब आगे देखिए, अब अपन इसी में ही थोड़ा सा स्पीड पढ़ने से पहले अपन पढ़ लेते हैं। आपके पास एक प्रॉपर्टी लगाइएगा, टेंजेंट ऑफ ए स्लोप represents direction of velocity, represents direction of instant velocity, इंस्टेंट, शॉर्ट में इंस्टेंट बोल दीजिए, इंस्टेंट वेलोसिटी। एक अपन कर्व ले लेते हैं एस और ये टी में, तो ये आपके पास कर्व कुछ इस तरीके से रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर शो कर दूँ तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, यहाँ शो कर दूँ तो आपके पास ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, इंस्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, द मैग्नीट्यूड, ये बाद में करवाऊंगा, पहले स्पीड का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, स्पीड का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद में करवाऊंगा। तो देखिए स्पीड का कॉन्सेप्ट, इंस्टेंट स्पीड का कॉन्सेप्ट, इंस्टेंट स्पीड का कॉन्सेप्ट। ये आपके पास कोई भी पाथ है जिस पे पार्टिकल मूव कर रहा है,
P से Q पे जाता है तो इसमें डेल्टा L टाइम लेता है। डेल्टा L क्या लेता है? टाइम लेता है। डेल्टा L क्या टाइम नहीं लेता? डेल्टा L दूरी तय करता है। डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास? जो एवरेज डिस्टेंस हो जाएगी वो डेल्टा L तय करता है। ठीक है, डेल्टा L, और डेल्टा L बहुत कम है, बहुत कम है तो इसे DL से शो करेंगे। बहुत कम है तो आपके पास इसे DL से शो करेंगे। बहुत कम है आपके पास डेल्टा L, और इसमें टाइम इंटरवल क्या है? टाइम इंटरवल क्या है आपके पास? टाइम इंटरवल कितना है आपके पास? DT। बहुत कम टाइम है तो DT। तो आपके पास ये क्या कंडीशन बनेगी आपके पास? इंस्टेंट, उसमें वेक्टर लगाएंगे, इसमें वेक्टर नहीं लगाएंगे, तो ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास होगा डेल्टा L और डेल्टा T, और डेल्टा T गोज टू 0, और ये आपके पास क्या कितना हो जाएगा? DL और DT। ये आपके पास इंस्टेंट स्पीड हो जाएगी। ये आप बोल सकते हो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी MLT लिखना चाहो तो इसका मीटर अपॉन सेकेंड इसकी यूनिट है, उसमें भी लिख लीजिएगा। इंस्टेंट स्पीड में भी, इंस्टेंट जो आपके पास है वेलोसिटी है, उसमें भी आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो। और MLT लिखोगे तो m0 L1 T-1। इस छोटी छोटी बातें लिख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर यहाँ से मैं लेंथ निकालना चाहूँ तो V इन इंस्टेंट मल्टीप्लाई DT इक्वल टू DL, और DL कहाँ से? लेंथ पूरे पाथ की निकालनी है तो 0 से L, और मुझे इसका इंटीग्रल करना है तो 0 से इसका इंटीग्रल करना है तो 0 से इसका इंटीग्रल कर देंगे तो आपके पास लेंथ कितनी आएगी? लेंथ आपके पास कितनी आएगी? इसका कंप्लीट इंटीग्रल कर देंगे इंस्टेंट पर DT, ये आपके पास कंप्लीट लेंथ आ जाएगी। कंप्लीट लेंथ के लिए अपन इंटीग्रल करते हैं, इससे ऐसा लिख सकते हो, कंप्लीट इंटीग्रल के लिए, कंप्लीट लेंथ के लिए, लेंथ के लिए इंटीग्रल करते हैं अपन। कंप्लीट लेंथ के लिए अपन इंटीग्रल का सहारा लेते हैं, इंटीग्रल मेथड का सहारा लेते हैं। इसके ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे जब इसका बहुत यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ग्राफ की स्टडी करेंगे जब इस मेथड का यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे। नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखिएगा, एक प्रॉपर्टी और पढ़ के चलते हैं अपन। प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले ली जाए, मैग्नीट्यूड ले लिया जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो किसके इक्वल होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होगा। एक एग्जांपल ले लीजिएगा, v वेक्टर इक्वल टू इंस्टेंट वेलोसिटी है ये। ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप। अभी इसका मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड का मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कैसे लेते हैं मैग्नीट्यूड। फर्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया था कैसे लेते हैं। अपन मैग्नीट्यूड लेते हैं कोई भी x i कैप y j कैप, इसका मुझे मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड लेना है, मान लीजिए एक s वेक्टर के बराबर है, तो s वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड लेना है, तो वो क्या होगा? i कैप के साथ कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कैप के j कैप के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और इस तरीके से अपन मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड लेते हैं। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो इसके साथ क्या है? 9, इसके साथ क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर, इसके साथ क्या है? 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो, तो ये 25, ये कितना देगा? 5 मीटर अपॉन सेकेंड। ये आपके पास क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड।
स्पीड है तो वेक्टर नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है, ये स्पीड के बराबर आ जाएगा। क्योंकि अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो ये आपके पास क्या होगा, एज ए स्केलर हो गया। ये आपके पास जब आपके पास वेक्टर में था, जब आई कैप जे कैप था, अब ये अकेला क्या हो गया, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। और स्केलर क्वांटिटी आपके पास कोई भी स्केलर क्वांटिटी और वो वेलोसिटी है, और अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वो आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब एग्जांपल लेके चलेंगे अपन, तो देखिएगा एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आता है। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ये देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। ये x की वैल्यू दे रखी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी आपको t बराबर 2 सेकेंड पे निकालनी है, ठीक है। t बराबर 2 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी देखिएगा किस तरीके से निकाल दोगे, ट्राई कीजिए एक बार, अपनी कॉपी में नोटबुक निकालिए और इसको ट्राई कीजिए, फिर अपन करते हैं। ऑप्शन एकदम आसपास है, 3 ऑप्शन आपके पास आसपास आ रहे हैं, 4th ऑप्शन अलग है, परंतु ट्राई ज़रूर कीजिए इसे, ठीक है। तो देखिएगा अब इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। ये आपके पास x इक्वल टू 2t² प्लस t प्लस 5, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसका अपन इंस्टेंट वेलोसिटी अपन ने अभी तक क्या पढ़ी थी, ये आपके पास कितनी होती है, ds/dt, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव और टोटल टाइम का। और अपने पास यहाँ पर क्या है, x है, तो इसका dx/dt करेंगे। इसका क्या करेंगे, dx/dt करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा dx/dt कर दीजिए इसका। तो सबसे पहले मैं इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए ds/dt करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास dx, तो x क्या है आपके पास, x कौन सी क्वांटिटी है, 2t² प्लस t प्लस 5, ये आपके पास x की क्वांटिटी है। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, तो ये 2t का स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2 बेस में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2। अब t का स्क्वायर है, t का 2 बेस में आ जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा आपके पास, x n nx n-1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। n तो बेस में आ जाएगा, बेस में आ गया, ये n 2 बेस में आ गया। अब t में से एक पावर कम होगी, मतलब t में से पावर कितनी है, 2 है, तो 2 में से एक पावर कम हुई तो 1 बच गया, तो ये 1, t की पावर 1, t की पावर 1 को मैं t लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद में t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 है, ये बेस में आएगी, तो 1t और 1 जो ऊपर पावर है इसमें एक काम करोगे तो 0 हो जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, और ये t की पावर 0 क्या लिखेंगे, केवल 1 लिखेंगे, तो ये आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप समझदार हो, इतना आप कर लोगे इतना, ठीक है। तो आगे देखिए, इसके पास आपके पास क्या बन गया, 40 प्लस 1, ठीक है। अब t किस वेलोसिटी एट किस पे पूछा गया है, 2 सेकंड पे पूछा गया है। टाइम आपके पास क्या है, 2 सेकंड, तो इंस्टेंट वेलोसिटी आपको किस पे पूछा गया है, टाइम बराबर 2 सेकंड पे पूछा गया है। तो इंस्टेंट वेलोसिटी आपके पास टाइम बराबर 2 सेकंड पे कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई 2, इसकी जगह 2 रख दीजिए, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो ये आपके पास 4 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 प्लस 1, आपके पास इंस्टेंट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड। नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। ये आपके पास ऑप्शन देखा जाए तो ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, फटाफट नोट डाउन कीजिए इसे, नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो ये क्वेश्चन कीजिए, पॉज कर कर वीडियो को करने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो पॉज कर कर वीडियो करने का प्रयास कीजिए। मैं एक बार आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्या कहता है क्वेश्चन।
ए पार्टिकल इज मूविंग एक्स वाई प्लेन, आपका पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास पार्टिकल के, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो आपके पास पार्टिकल के दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स वाला एक वाई वाला, ठीक है। एंड द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इन कोऑर्डिनेट फॉर्मेट इज एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड वाई इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, ठीक है। देन आपको फाइंड करना है इंस्टेंट वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। और आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो कीजिएगा। देखिए अब मैं आपका सॉल्यूशन कर देता हूं। तो सबसे पहले आपके पास इंस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड निकाल देता हूं। तो देखिएगा इंस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड कैसे निकालोगे। तो देखिए सबसे पहले आपने पहली लाइन पढ़ने का प्रयास किया कि पहली लाइन आपको क्या कह रही है कि पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। तो पार्टिकल के दो कोऑर्डिनेट होंगे, पहला कोऑर्डिनेट आपका एक्स का होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा? वाई का होगा। तो पहला एक्स का कोऑर्डिनेट होगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट किस डायरेक्शन में होता है? आई कैप डायरेक्शन में होता है। और वाई का कोऑर्डिनेट किस डायरेक्शन में होता है? जे कैप डायरेक्शन में होता है। तो अगर आर वेक्टर लिखना चाहूँ तो आर वेक्टर क्या होगा आपके पास? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये आपके पास होगा। आर वेक्टर क्या होगा आपके पास? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर ये आपके पास कोऑर्डिनेट है और एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। तो आपके पास आर वेक्टर एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू ये गिवन है, पुटअप कर दीजिए। पुटअप करोगे तो इसकी जगह पुटअप करोगे, इसकी जगह क्या करोगे? एक्स की वैल्यू पुटअप करोगे, वाई की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करोगे और वाई की वैल्यू ये रही आपके पास। पुटअप कर दीजिए। तो मैं पुटअप करके चलता हूँ। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या होगी? ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आपके पास वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू है ए कोस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। अब ये आर वेक्टर निकल लिया है, आर वेक्टर निकल लिया है। इंस्टेंट क्या निकालना है अपन को? वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डी आर वेक्टर और डी टी कर दूंगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? इंस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। इंस्टेंट क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। तो देखिएगा इसका डेरिवेटिव करके देखता हूं मैं। तो आपके पास डी आर अपॉन डी टी और आपके पास आर वेक्टर क्या है? ये आर वेक्टर, तो ये पुटअप कर दीजिए ए साइन ओमेगा टी प्लस आई कैप डायरेक्शन में और ए कोस ओमेगा टी जे कैप डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं टी के रिस्पेक्ट में। तो साइन का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में क्या होता है? कोस ओमेगा टी। तो कर दीजिए। तो ये आपके पास क्या आएगा? ए कोस ओमेगा टी, ठीक है। और ओमेगा टी अंदर से ओमेगा टी का भी तो डेरिवेटिव होगा, पहले साइन का हुआ फिर ओमेगा टी का होगा। और ओमेगा टी में किसका होगा? सबसे ओमेगा का होगा। और ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा टी में ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये आपके पास डेरिवेटिव हो जाएगा आई कैप प्लस आपके पास ए कोस ओमेगा टी का करोगे तो ये आपके पास माइनस का चिन्ह आ जाएगा। माइनस का चिन्ह क्यों आएगा? क्योंकि कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन होता है, माइनस साइन होता है, ठीक है। तो आपके पास ए माइनस साइन ओमेगा टी और ये जे कैप। और ओमेगा टी का करोगे, अंदर आपके पास ओमेगा टी है तो ओमेगा टी में क्या आ जाएगा? ओमेगा बाहर आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा? इंस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। अब स्पीड देख लीजिए। स्पीड देखने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कर लीजिए। मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि क्वेश्चन में आपके काम आएगी कि आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंट स्पीड, ठीक है। आपके पास जो इंस्टेंट वेलोसिटी होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड के बराबर होगा। तो स्पीड के बराबर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो मैग्नीट्यूड मैं लेके चलता हूं इसका। तो आपके पास जैसे इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे लोगे? रूट लगाओगे। जैसे मैंने बताया था एक्स आई कैप वाई जे कैप का मैग्नीट्यूड लेना है तो रूट लगा दिया और इस आई कैप के साथ का जो है उसका स्क्वायर कर दिया, जे कैप के साथ का उसका स्क्वायर कर दिया। ये आपके पास क्या हो जाएगा? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से अपन मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। इसका क्या ले लीजिए? मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं इसका। तो इंस्टेंट स्पीड का क्या ले रहा हूं? मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो आई कैप के साथ इसका स्क्वायर कर दीजिए, जे कैप के साथ कौन है? कोफिशिएंट या फैक्टर बोल दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। किसका स्क्वायर करना है? मैं अंडरलाइन करके चलता हूं। ये आपके पास इसका स्क्वायर करना है। अब यहां पर किसका स्क्वायर करना है? यहां पर आपके पास इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा आपके पास? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर ओमेगा टी, कोस स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका रूट भी तो लेना है, रूट ले लीजिए।
प्लस, और ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बाहर निकालने के लिए अपन इसको कॉमन लेते हैं, और यहां पर क्या बचेगा आपके पास, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसकी वैल्यू तो आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आगे देखिए, मैं मिटो के चलता हूं ये लाइन। ठीक है, ये मिटो के चलता हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ में। ठीक है, अब आपके पास क्या बनेगा, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कोस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपके पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसकी इंस्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ए ओमेगा वी इंस्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड लिया, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी होगी, ए ओमेगा दोनों ही आपके पास स्केलर हो गई। ए आपके पास क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। ओमेगा आपके पास ओमेगा एज ए ओमेगा भी आपके पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ए ओमेगा कांस्टेंट हो गया, ये आपके पास क्या आ गया, इंस्टेंट स्पीड आ गई। ये आपके पास क्या आ गई, इंस्टेंट स्पीड आ गई, ए ओमेगा। ये लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ए ओमेगा ऐसा लिख सकते हो, ये आपके पास कांस्टेंट आएगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपने पास क्या पूछा है, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, ये देखते हैं अपन, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। फिर आपके पास पोजीशन वेक्टर और आपके पास वेलोसिटी वेक्टर में क्या देखते हैं, एंगल देखते हैं। आपके पास वेलोसिटी तो ये इंस्टेंट वेलोसिटी ये, और आपके पास ये आर वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल देखना है। तो एंगल कैसे निकालोगे, तो आपके पास आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दीजिए। तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, ये आपके पास वी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट करवाते हो तो क्या आता है आपके पास, कोस थीटा आता है। दोनों के बीच में जो एंगल होगा कोस थीटा आएगा। तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाइए, तो आपके पास ये इससे मल्टीप्लाई करवाइए, तो क्या बनेगा आपके पास, तो आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर करवाइए। तो आपके पास आर वेक्टर क्या है, ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कोस ओमेगा टी जे कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करवाइए इसके साथ, वेलोसिटी के साथ। तो वेलोसिटी के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट करवा रहा हूं, तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आई कैप माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट करवा दीजिए। तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट होगा, जे कैप के साथ जे कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है, 1 होता है। और जैसा कि ये डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट का मतलब ये आपके पास कैसा हो जाता है, आई कैप और जे कैप जो डिफरेंट हो गए, ये आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, तो ये जीरो हो गया, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ करवाइए। तो आपके पास ए ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा, तो ए तो 2 बार हो गया, तो ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी, और यहां पर माइनस का चिन्ह। फिर ये ए स्क्वायर ओमेगा कोस ओमेगा टी, और ये आपके पास साइन ओमेगा टी, दोनों सेम है, तो ये आपके पास जीरो हो गया। तो दोनों के बीच में जो एंगल हो जाएगा वही जीरो हो जाएगा, ये आपके पास जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो गई। तो आपके पास जीरो इक्वल टू आर वेक्टर वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कोस थीटा। तो ये भी जीरो में चला जाएगा, तो कोस थीटा की वैल्यू की आ गई जीरो, और जीरो आपके पास कोस थीटा में किसकी वैल्यू होती है, कोस 90 की होती है। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आपके पास 90 आ जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, तो देखिए अपन अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। देखिएगा आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। ये आपके पास नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपके पास नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कहता है वो देखिए, नोट डाउन कर लीजिए पहले क्वेश्चन को, आराम से नोट डाउन कीजिए, आराम से समझिए क्वेश्चन को, फिर अपन करते हैं। ठीक है, ऐसा बड़ा क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत, स्ट्रेटजी बनाइए, अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए करने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 कार्स, मैं अब कर देता हूँ। अब अपनी कॉपी किताब बंद कर दीजिए और यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए। 2 कार्स P and Q स्टार्ट्स फ्रॉम P and Q। आपके पास 2 कार्स हैं, मैं पहली नंबर कार लिख देता हूँ। एक आपके पास कार है, फर्स्ट कार है कार P, ठीक है, और P पॉइंट से स्टार्ट होती है। एक Q कार है, दूसरी कार Q है, वो Q पॉइंट से स्टार्ट होती है। ठीक है, Q पॉइंट से स्टार्ट होती है फ्रॉम ए पॉइंट इन सेम टाइम में स्टार्ट होती है, तो सेम टाइम में ये स्टार्ट होती है P पॉइंट से और Q पॉइंट से। ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन में जाती है, इन ए स्ट्रेट लाइन में जाती है, मतलब ये एक ही डायमेंशन में, मतलब एक ही डायमेंशन में, एक ही डायरेक्शन में ये जाती है। ठीक है, द पोजीशन आर रिप्रेजेंट बाय XP, तो XP की तो XPT जो कि ये टाइम का फंक्शन है। XPT का मतलब ऐसे ब्रैकेट में T लिखने का मतलब हो गया कि आपके पास जो ये XP है वो टाइम का फंक्शन है। कितना है आपके पास 80 प्लस BT स्क्वायर, 80 प्लस BT स्क्वायर, और Q भी क्या आपके पास टाइम का फंक्शन है। इसको कैसे लिखोगे, ये कितना है FT माइनस T स्क्वायर। ठीक है, ये मूव कर रही है इतने डिस्प्लेसमेंट से, ये आपके पास इतना डिस्प्लेसमेंट है FT माइनस T स्क्वायर, और XPT और 80 स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर, ये इतने डिस्प्लेसमेंट से मूव कर रही है। ठीक है, एट वो टाइम, आपको टाइम बताना है। डू यू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, आपके पास वो टाइम बताना है जिस पे कार पे क्या होती है, आपके पास सेम वेलोसिटी होती है। कार पे आपके पास क्या होती है, सेम वेलोसिटी होती है, तो वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा आपके पास सबसे पहली कंडीशन दे दी, आपके पास जो आपके पास P वाली कार है उसकी वेलोसिटी Q वाली कार के बराबर है। ठीक है, तो वेलोसिटी को अपन ने अब तक कैसे रिप्रेजेंट किया था वो देख लीजिए। वेलोसिटी को अपन ने रिप्रेजेंट किया था, अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर में लिख सकते हो, वेक्टर में भी लिख सकते, वेक्टर में लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टेंट स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास x है, ये P है, ये x है, ये x है, ये x है, ये Q, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो इसको कैसे लिख दोगे, dxP dt, dxQ dt। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 80 प्लस BT स्क्वायर करना है। ठीक है, BT का स्क्वायर करना है, और इस तरफ डेरिवेटिव किसका करना है, Q का करना है, तो आपके पास FT माइनस T स्क्वायर, ये आपके पास डेरिवेटिव करना है। ठीक है, 80 प्लस BT स्क्वायर, 80 प्लस BT स्क्वायर, FT माइनस T स्क्वायर। अब नोट डाउन कर लीजिए। अब दोनों तरफ मैं डेरिवेटिव करके चलता हूं। मैंने यहां पर x की वैल्यू रख दी, XP की वैल्यू रख दी, यहां से मैंने XQ की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो डेरिवेटिव 80 का करोगे तो क्या बनेगा आपके पास A, और BT स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं डेरिवेटिव नहीं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं डेरिवेटिव। 80 का डेरिवेटिव A, BT स्क्वायर का डेरिवेटिव 2BT। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव FT का डेरिवेटिव F, ठीक है, T स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2T पहले बता चुका हूं, और बेसिक मैथमेटिक्स में भी डेरिवेटिव बता चुका हूं, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा यहां पर। ठीक है, अब यहां से टी निकालना है, टाइम निकालना, एट व्हाट टाइम, यहां पर अपन को टाइम निकालना है, तो टाइम के फंक्शंस को एक तरफ ले लीजिए, और आपके पास कांस्टेंट के फंक्शन को एक तरफ ले लीजिए। टाइम का फंक्शन मैं एक तरफ लूं तो 2BT, ये भी टाइम का फंक्शन है तो ये इस तरफ चला जाएगा 2T, ये आपके पास फंक्शन कांस्टेंट है F,
और ए ये भी कांस्टेंट है तो इस तरफ आ जाएगा ए माइनस ए। इसमें से 2t कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा आपके पास b प्लस, यहाँ b बचा 2t कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2t कॉमन लिया तो 1 बचा, तो आपके पास f माइनस ए। ठीक है, तो आपके पास 2t इक्वल टू कितना आ जाएगा f माइनस ए अपॉन में कितना आ जाएगा b प्लस ए, b प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा f माइनस ए और b प्लस 1 और 2t है तो t निकालोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास f माइनस ए और ये आपके पास 2 नीचे आ जाएगा 2b प्लस 1। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ t का, ये आपके पास t का फंक्शन आ जाएगा t इक्वल टू f माइनस ए अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 2b प्लस 1। ये आपके पास क्या कितना आ जाएगा t का फंक्शन आ जाएगा, ये आपके पास t का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, t इक्वल टू f माइनस ए 2 अपॉन b प्लस 1। ये आपके पास नीट 2016 का क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से करेंगे तो अपन ने सबसे पहले देखा कि उसकी वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी सेम कर दीजिए, और वेलोसिटी सेम कर दीजिए तो x dx अपॉन dt दोनों तरफ कर दीजिए। फंक्शन दे रखे हैं, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया और फिर टाइम के फंक्शन को एक तरफ किया, कांस्टेंट को एक तरफ किया और ये आपके पास टाइम आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये अपने पास पूरा कॉन्सेप्ट हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड का। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सेलेरेशन की बात करेंगे और उससे नेक्स्ट क्लास में अपन ग्राफ्स की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। नोट कर लीजिएगा इसको, कंप्लीट नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब आगे अगली क्लास में मिलते हैं।